यह वह प्रश्न है जो हर उस इंसान के भीतर से उठता है जिसने कभी रात के अंधेरे में आकाश को देखा हो, जिसने किसी नवजात शिशु की आंखों में झांका हो, या जिसने किसी प्रियजन को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते देखा हो। वह प्रश्न है, यह सब क्यों है? यह विशाल ब्रह्मांड, ये अनगिनत तारे, ये पृथ्वी, ये जीवन, ये दुख, ये प्रेम, ये मृत्यु, ये सब किस लिए? क्या कोई उद्देश्य है इस सृष्टि का, या ये सब एक विशाल दुर्घटना है, एक अंधा खेल, बिना किसी कारण के चल रहा एक यंत्र? आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग, और उससे यह सारा ब्रह्मांड बन गया। लेकिन वह यह नहीं बता पाता कि वह विस्फोट क्यों हुआ, उससे पहले क्या था, और जो भी था उसने यह सब रचने की इच्छा क्यों की। विज्ञान के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। लेकिन भारत के उन प्राचीन ऋषियों के पास था जो हिमालय की गुफाओं में, नदियों के किनारे और ध्यान की उस गहरी समाधि में बैठकर इस ब्रह्मांड के मूल रहस्य तक पहुंचे थे। उन्होंने जो जाना वह केवल एक सिद्धांत नहीं था, वह एक अनुभव था, एक जीवंत, प्रत्यक्ष और अकाट्य अनुभव। और उस अनुभव से जो उत्तर निकला वह इतना विलक्षण है, इतना असाधारण है कि यदि तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हारे जीवन को देखने का पूरा ढंग हमेशा के लिए बदल जाएगा। वह उत्तर है, ब्रह्म ने यह सृष्टि किसी मजबूरी से नहीं बनाई, किसी आवश्यकता से नहीं बनाई, किसी डर या कमी से नहीं बनाई। ब्रह्म ने यह सृष्टि रची आनंद से, शुद्ध, निर्हेतुक, असीम आनंद से। लेकिन रुको, इस उत्तर को इतनी जल्दी मत निगल लो, क्योंकि इस एक शब्द के भीतर आनंद एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि ब्रह्म क्या है, वह कौन है, वह कहां है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत अद्भुत बात कही गई है। ऋषि कहते हैं, आनंदाधिएव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात इन सभी प्राणियों का जन्म आनंद से हुआ है। आनंद में ही वे जीते हैं और अंत में आनंद में ही वे लीन हो जाते हैं। यहां ऋषि कोई कविता नहीं कर रहे, वे एक परम सत्य की घोषणा कर रहे हैं। ब्रह्म, वह परम चेतना जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, वह पूर्ण है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, वह असीम है, अनंत है, स्वयंभू है। तो फिर प्रश्न उठता है, जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं था, जब वह पहले से पूर्ण था, तो उसने यह सृष्टि क्यों बनाई? यही वह रहस्य है जिसे समझने के लिए ऋषियों ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया, लीला। लीला, यह शब्द सुनते ही अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह कोई खेल है जैसे बच्चे खेलते हैं, लेकिन लीला का अर्थ इससे कहीं बहुत गहरा है। जरा सोचो, एक महान संगीतकार के पास पहले से सब कुछ है, वह प्रतिभाशाली है, उसे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं, उसे पैसों की भी कोई कमी नहीं, फिर भी वह हर दिन बैठता है और संगीत रचता है। क्यों? क्योंकि वह संगीत उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। उसका आनंद उसके भीतर इतना परिपूर्ण है, इतना उफनता है कि वह बाहर बहना चाहता है, रूप लेना चाहता है, स्वर बनना चाहता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्म का आनंद इतना असीम था, इतना पूर्ण था कि वह अकेला नहीं रह सका। उसने अपने ही भीतर से यह विश्व रचा, अपनी ही चेतना को अनेक रूपों में प्रकट किया। यही लीला है। यह कोई बाहरी खेल नहीं है, यह ब्रह्म की अपनी ही चेतना का एक स्वैच्छिक विस्तार है। और इस लीला का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य यह है, ब्रह्म ने यह सृष्टि बनाई ताकि वह स्वयं को अनुभव कर सके। इसे और गहरे समझते, एक दर्पण की कल्पना करो। तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी बुद्धिमान हो, यदि तुम्हारे सामने कोई दर्पण न हो तो तुम खुद को देख नहीं सकते, तुम खुद को जान नहीं सकते। ब्रह्म की यही स्थिति थी। वह था, वह पूर्ण था, लेकिन उसे अपने होने का अनुभव करने के लिए, अपनी परम शक्ति को देखने के लिए एक दर्पण चाहिए था। और वह दर्पण है यह सृष्टि। यह पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का दर्पण है। हर प्राणी उसकी एक झलक है, हर फूल उसके आनंद की एक कोमल अभिव्यक्ति है, हर नदी उसकी चेतना की एक धारा है, और
तुम भी उसी ब्रह्म की एक चेतन अभिव्यक्ति हो। शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह अहंकार नहीं था, यह सबसे गहरी विनम्रता थी, क्योंकि इसमें यह स्वीकार था कि मैं अलग नहीं हूं, मैं उसी महासागर की एक बूंद हूं। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, यदि ब्रह्म ने यह सब अपने आनंद से रचा, तो इस सृष्टि में इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है? यही वह प्रश्न है जो हर जिज्ञासु मन को उलझाता है। इस प्रश्न का उत्तर छिपा है माया में। माया का अर्थ झूठ नहीं है, जैसा कि अक्सर समझा जाता है। माया का अर्थ है जो है उसे उससे भिन्न दिखाना। जरा सोचो, जब एक नाटककार मंच पर एक दुखद नाटक लिखता है, जब एक अभिनेता मंच पर रोता है, चिल्लाता है, मरता है, तो क्या वह सच में मर जाता है? नहीं, वह जानता है कि यह नाटक है, फिर भी वह पूरी तरह उस पात्र में उतर जाता है। और दर्शक भी रोने लगते हैं, उन्हें पता है यह नाटक है, फिर भी वे उससे जुड़ जाते हैं। यही माया का खेल है। ब्रह्म ने यह सृष्टि रची, उसने अपनी चेतना को अनेक रूपों में प्रकट किया, और फिर उसने एक अद्भुत काम किया। वह खुद भी भूल गया कि वह ब्रह्म है। वह मनुष्य बन गया, वह पशु बन गया, वह पेड़ बन गया, वह पत्थर बन गया। और इस भूलने में ही, इस विस्मरण में ही यह सृष्टि जीवंत हो उठी। क्योंकि अगर हर प्राणी को यह याद रहता कि वह ब्रह्म है, तो यह खेल रुक जाता, यह नाटक खत्म हो जाता। कोई खोज नहीं होती, कोई यात्रा नहीं होती, कोई आनंद नहीं होता। माया वह पर्दा है जो ब्रह्म ने अपनी आंखों पर स्वयं डाला ताकि यह लीला संभव हो सके। लेकिन अब यहां एक और बहुत गहरा रहस्य है, और इसे समझे बिना सृष्टि के उद्देश्य की बात अधूरी रहेगी। ब्रह्म ने केवल यह सृष्टि बनाकर छोड़ नहीं दी, उसने इस सृष्टि में एक वापसी का मार्ग भी रखा। वेदांत में इसे कहते हैं सृष्टि और प्रलय, विस्तार और संकुचन, प्रकट होना और वापस लीन हो जाना। जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और वापस समुद्र में मिल जाती हैं। लहर कभी अलग नहीं थी, वह समुद्र का ही एक रूप था, लेकिन कुछ समय के लिए उसे लगा कि वह अलग है। और जब वह वापस मिलती है तो उसे पता चलता है कि वह कभी अलग थी ही नहीं। यही हर आत्मा की यात्रा है। तुम ब्रह्म से आए हो, माया के पर्दे में लिपटकर इस जगत में आए हो, और तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है वापस लौटना, अपने मूल को पहचानना, यह जानना कि तुम वह छोटी सी लहर नहीं हो जो कुछ क्षण उठती है और मिट जाती है। तुम वह अनंत समुद्र हो जिससे हर लहर उठती है। इसीलिए ऋषि कहते थे तत्त्वमसि, वह तुम हो। अब एक बहुत सुंदर और रहस्यमयी प्रश्न है, यदि ब्रह्म ने यह सब अपनी लीला के लिए किया, तो क्या हम केवल उसके खिलौने हैं? क्या हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं? यह प्रश्न सुनने में बड़ा गहरा लगता है, लेकिन इसका उत्तर और भी गहरा है। ब्रह्म ने हर प्राणी को एक चेतना दी, एक जागरूकता दी, और उस जागरूकता के भीतर एक विकल्प रखा। विकल्प ये माया में और गहरे उतरते रहो, या फिर जागो, याद करो कि तुम कौन हो। यही विकल्प मनुष्य को बाकी सभी प्राणियों से अलग बनाता है। पशु इस माया में इतने गहरे हैं कि उनके पास वापस लौटने की क्षमता नहीं है, अभी नहीं। पेड़ है, पत्थर है, वे भी ब्रह्म है, लेकिन वे अभी उस गहरी नींद में हैं। लेकिन मनुष्य वह प्राणी है जिसमें चेतना इतनी जागृत है, इतनी सक्षम है कि वह पूछ सकता है मैं कौन हूं। और जो यह प्रश्न पूछ सकता है वही इसका उत्तर भी पा सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती है। देवता भी इस जन्म की इच्छा रखते हैं, क्योंकि केवल इसी जन्म में यह वापसी संभव है, केवल इसी देह में, इसी मन में, इसी जीवन में वह महा जागृति घटित हो सकती है जिसे मोक्ष कहते हैं। अब इसे एक और कोण से देखते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। ब्रह्म के बारे में कहा गया है, एकोह बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं अनेक हो जाऊं। यह केवल एक घोषणा नहीं है, यह सृष्टि की पूरी प्रक्रिया का बीज मंत्र है। ब्रह्म एक था, अनंत था, पूर्ण था,
लेकिन वह एक था और एकांत में भी एक प्रकार की सीमा होती है। जैसे एक अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार जब अकेला होता है तो उसकी कला केवल उसके भीतर ही रहती है, उसे अभिव्यक्ति नहीं मिलती, दर्शक नहीं मिलता, आनंद साझा नहीं होता। ब्रह्म ने अनेक होने का निर्णय किया ताकि वह स्वयं को अनुभव कर सके, प्रेम कर सके, आनंद बांट सके। और यही कारण है कि इस सृष्टि में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब दो मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब एक मां अपने बच्चे को गले लगाती है, जब एक भक्त अपने प्रभु के सामने आंसू बहाता है, तब ब्रह्म ही ब्रह्म से मिल रहा होता है। दो नहीं है वहां, एक ही है दो रूपों में। यही इस सृष्टि की सबसे सुंदर सच्चाई है। विरह भी इसीलिए इतना गहरा होता है। जब तुम किसी प्रियजन को खोते हो और भीतर से टूट जाते हो, वह पीड़ा भी उसी ब्रह्म की है जो भूल गया है कि वह अकेला कभी था ही नहीं। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि यह जो माया का पर्दा है, ये जो भूलने का खेल है, इसका एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और यह खतरा यह है कि कुछ जीव इस पर्दे में इतने उलझ जाते हैं, इतने गहरे डूब जाते हैं कि उन्हें पर्दे के पार की दुनिया दिखती ही नहीं। वे जीवन को केवल भोजन, नींद, वासना और संग्रह में बिता देते हैं। वे हर दिन वही करते हैं जो कल किया था, वही सोचते, वही भय, वही इच्छाएं। और एक दिन ये देह छूट जाती है बिना एक बार भी ये पूछे कि मैं यहां क्यों आया था। यह सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि इस सृष्टि में आना एक अवसर था, एक महा अवसर, उस परम खेल में भागीदार बनने का, उस महा चेतना को पहचानने का, उस आनंद को वापस पाने का जो सदा से तुम्हारा था। और यदि वह अवसर चूक गया तो यात्रा फिर से शुरू होती है। नया जन्म, नई देह, नया संघर्ष, नई माया। इसीलिए बार बार कहा गया है, जागो, अभी जागो। और जागने का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार त्याग दो, संसार से भाग जाओ। जागने का अर्थ है इस सृष्टि के बीच रहते हुए, इस लीला में भाग लेते हुए यह जान लेना कि यह लीला है। जैसे एक कुशल अभिनेता मंच पर अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता है, लेकिन वह जानता है कि वह अभिनेता है, पात्र नहीं। तुम भी इस जगत में अपनी भूमिका पूरी तरह जियो, मां बनो, पिता बनो, कर्मयोगी बनो, प्रेमी बनो, लेकिन भीतर से एक धागा हमेशा उससे जुड़ा रहे जो इस सबसे परे है। इसे ही भगवान कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है। वह जो संसार में है पूरी तरह है, लेकिन संसार उसमें नहीं है। तो अब लौटते हैं उस मूल प्रश्न पर, ब्रह्म ने यह सृष्टि क्यों बनाई? इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए था, इसलिए क्योंकि आनंद का स्वभाव है बहना, प्रेम का स्वभाव है फैलना, चेतना का स्वभाव है अभिव्यक्त होना। जैसे एक दीपक जलता है तो उसकी रोशनी चारों ओर फैलती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उद्देश्य के, बस वह उसका स्वभाव है। ब्रह्म का स्वभाव है आनंद, और उस आनंद का स्वाभाविक विस्तार ही यह सृष्टि है। और तुम उस आनंद की एक जीवंत लहर हो। तुम्हारा होना कोई दुर्घटना नहीं है, तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है। तुम उस महालीला के एक अत्यंत आवश्यक पात्र हो। यदि तुम न होते तो यह सृष्टि वैसी न होती जैसी है, क्योंकि तुम्हारे रूप में ब्रह्म ने जो अनुभव लेने का चुनाव किया वह केवल तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं। लेकिन एक अंतिम और बहुत जरूरी बात, यह सब सुनकर अक्सर मन में एक बड़ी भ्रांति पैदा होती है। लोग सोचते हैं, अच्छा तो सब कुछ माया है, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो ब्रह्म ही कर रहा है, मैं बस बैठ जाऊं। यह सबसे बड़ी गलती है। माया को जानना, माया में आलस्य से डूबे रहने की अनुमति नहीं है। यह तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तुम जान गए कि यह लीला है, जब तुम्हें यह बोध हुआ कि तुम ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस लीला को सुंदर बनाओ, उस चेतना के योग्य पात्र बनो। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति बिना, प्रेम करो लेकिन स्वामित्व बिना, जियो लेकिन भय बिना। यही उस सृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति है, यही उस ब्रह्म की लीला में सच्ची भागीदारी है।
कि ब्रह्म ने यह सृष्टि किसी कमी से नहीं बल्कि अपने आनंद की स्वाभाविक अभिव्यक्ति से रची। हमने जाना कि माया कोई शत्रु नहीं, वह पर्दा है जो इस लीला को जीवंत रखता है। हमने समझा कि हर आत्मा की यात्रा उस परम स्रोत से आने और वापस लौटने की है, और हमने यह भी जाना कि यह वापसी भागने से नहीं जागने से होती है। तुम यहां हो एक कारण से। ब्रह्म ने तुम्हारे रूप में एक विशेष अनुभव लेने का चुनाव किया। तुम्हारी आंखों से उसने यह जगत देखा, तुम्हारे हृदय से उसने प्रेम किया, और तुम्हारी पीड़ा में भी वही था जो भूल गया था कि वह पीड़ा से परे है। जिस दिन तुम याद कर लोगे उस दिन पर्दा उठेगा, उस दिन लहर समुद्र को पहचान लेगी। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी अपने होने का कारण खोजा है? क्या तुम्हें कभी वह क्षण मिला जब तुम्हें लगा कि तुम इस जगत में बस एक यात्री हो, किसी बहुत बड़े और सुंदर खेल के हिस्से? याद रखो, तुम वह लहर नहीं हो जो उठती है और मिट जाती है, तुम वह समुद्र हो